टेक्स्ट को टाइप करना। एक तो तरीका आपके पास ये है कि आप इस तरीके से कुछ लिख दीजिए। अब इसमें क्या है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा और हमें आपको ट्रेनिंग देनी है, तो ट्रेनिंग के लिए मैं शॉर्ट तरीके से यहाँ पे शॉर्टकट फार्मूला यूज़ करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आपको कई पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत पड़े तो आप ये फार्मूला याद कर लीजिए और इस फार्मूले की मदद से आप कई पैराग्राफ को यूं चुटकियों में लिख पाएंगे। करना क्या है, आपको सबसे पहला काम तो आपको टाइप करना है इक्वल, फिर आपको लिखना है RAND इक्वल RAND, फिर ब्रैकेट ओपन करना है। अगर आप ब्रैकेट नहीं बना पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, शिफ्ट के साथ 9 की को प्रेस करें और शिफ्ट के साथ 0 की को प्रेस करें। 9 की से ब्रैकेट ओपन होगा और 0 की से ब्रैकेट क्लोज होगा। अब जैसे ही आपने ब्रैकेट क्लोज करके इंटर की को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कई पैराग्राफ टाइप हो गए। लेकिन जैसे कभी कभी हमको ज़रूरत होती है 10, 20, 30, 40 पैराग्राफ की, तो वो कैसे एक साथ टाइप कर सकते हैं वो भी मैं आपको आसान तरीके से बताने वाला हूं। करना क्या है, इक्वल करना है, इक्वल करना है और फिर आपको लिखना है RAND, फिर ब्रैकेट ओपन करना है। कितने पैराग्राफ आपको तैयार करने, जैसे 40 पैराग्राफ तो आप 40 लिखेंगे और फिर इंटर कर देंगे। अभी जैसे किसी ने कमेंट किया है, समर यादव जी हैं, ये कमेंट करते हैं कि टैब को कैसे अनहाइड करें और साथ साथ कैसे रीनेम उसके नाम को बदलें। तो चलिए हम आज शुरुआत यहीं से कर लेते हैं, क्योंकि आज हमारे किसी जो भी व्यूवर्स हैं उन्होंने आज ये देख के कहा है कि पहला कमेंट किया कि हमको ये बताइए। तो आज हम सबसे पहले तो आपको बता दें, जैसे आप देख सकते हैं ये इंसर्ट टैब है, होम टैब है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, ये बहुत सारे टैब हैं। आप किसी भी टैब का नाम बदल सकते हैं और आप यहाँ पे ज़रूरत पड़ने पर नया टैब ऐड कर सकते हैं। और यही नहीं, आप पुराने टैब को डिलीट भी कर सकते हैं। और साथ साथ ये जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं, आपके ये जो बटन्स हैं, ये सारी बटन्स को भी आप छिपा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये यहाँ पे इंसर्ट टैब पे हम चलते हैं और इंसर्ट टैब में चलने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं तो आपको ऑप्शन मिल जाता है, जैसे टेबल मिल गया, पिक्चर मिल गया, ऑनलाइन पिक्चर। तो यहाँ से हम इनको हटाना चाहते हैं, आखिर क्या तरीका है, आइए हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो हम सबसे पहले फाइल टैब पर चलेंगे। फाइल टैब में जाने के बाद हमारे सामने एक ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन पर हम माउस क्लिक कर देंगे। ध्यान से समझ लीजिएगा, पहले आपको चलना है फाइल टैब पर और फाइल टैब में चलने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने वर्ड ऑप्शन का विंडो आएगा। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाएगा कस्टमाइज रिबन। अब रिबन क्या होता है, रिबन यही होते हैं। अब आप किसी भी रिबन को छिपाना चाहते हैं तो आप ऐसे उस पर टिक कर दीजिए। टिक करके आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि वो टैब गायब हो जाएगा, वो टैब छिप जाएगा, वो आपके सामने नहीं दिखाई देगा। तो अभी देखेंगे तो हमने इंसर्ट टैब को छिपाया था और अब देख सकते हैं कि इंसर्ट टैब आपकी स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा। फिर से मैं एक बार इंसर्ट टैब को लाके आपको दिखा दूं। आपको चलना है कस्टमाइज रिबन पर और अगेन आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। अब आप देखेंगे तो इंसर्ट टैब आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होने लगेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर हम किसी के नाम को बदलें या अपने नाम का कोई टैब बना लें तो वो भी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा होता है न्यू टैब। आप न्यू टैब ऑप्शन पर माउस क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक विंडो आ जाएगा, यहाँ पे न्यू टैब बन जाएगा और यहाँ पे आप रीनेम ऑप्शन पे क्लिक करें और टैब का नाम दे दें। जैसे अभी समर यादव जी ने कमेंट किया था तो मैं यहाँ पे उन्हीं का नाम दूंगा। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ समर। अब हम करते हैं ओके और आप देखेंगे तो अब जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखेंगे कि एक टैब एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के विंडो में, समर नाम का। ये देख सकते हैं समर नाम का टैब जुड़ गया। अब इस टैब में आप कोई भी चीज़ या कुछ भी आप ऐड करना चाहते हैं तो आपको फाइल पे चलना है, ऑप्शन पे चलना है, कस्टमाइज रिबन पर चलना है और समर टैब पर आपको क्लिक करके रखना है। यहाँ पे आप ग्रुप एरिया में आ जाएं। अगर आप नया ग्रुप बनाना चाहते हैं तो यहाँ से न्यू ग्रुप कर लें। अगर आप ग्रुप को लेके कंफ्यूज हैं ग्रुप क्या है
तो मैं पहले सबसे पहले तो इसके ऑप्शंस को ऐड करके फिर उसके बाद आपको ग्रुप समझाता हूं। जैसे हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं क्या, ड्रा टेबल पर क्लिक करिए और ऐसे कर दीजिए ऐड। फॉन्ट ऐड करना चाहते हैं तो फॉन्ट पे क्लिक किया, साइज ऐड करना चाहते हैं तो साइज ऐड किया, देन हमने ओके कर दिया। अब जब हम ओके करते हैं तो आप देखते हैं ड्रा टेबल और यहाँ पे फॉन्ट और ये साइज, ये सारी चीजें ऐड हो गई हैं। बट अब ये ग्रुप बन गया, एक ग्रुप बन गया। जैसे यहाँ पे आप इस ग्रुप का नाम भी चेंज कर सकते हैं। तरीका क्या है, आपको ऑप्शन में चलना है, कस्टमाइज रिबन पे चलना है और ये जो न्यू ग्रुप करके दिया है इसके नाम को आप बदल दें। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं आयुष और हम कर देते हैं ओके। अब फिर हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ जो न्यू ग्रुप है इसका नाम हो गया आयुष। मतलब आप अपने हिसाब से कोई भी ग्रुप हो उसका नाम बदल सकते हैं, नया ग्रुप ऐड कर सकते हैं, ग्रुप को डिलीट भी कर सकते हैं और साथ साथ आप टैब को भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे समर नाम के इस टैब को डिलीट करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा काम क्या करना है, रिमूव ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, देन आपको ओके करना है तो आप देखेंगे वो टैब आपके सामने से डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से किसी भी टैब को ऐड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और उसे डिलीट भी कर सकते हैं। आइए हम आगे शुरुआत करेंगे। अब हम यहाँ पे जानने वाले हैं टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को बदलना। तो टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को किस तरह से बदलेंगे, उसके लिए सबसे पहला काम हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम थोड़ा सा टेक्स्ट टाइप करते हैं, इक्वल RAND रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कुछ टेक्स्ट को टाइप कर दिया है। अब इसके फॉन्ट साइज को बदलना है। अगर आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो आप कॉपी पेन भी लेकर बैठ जाइए, जिससे आपको ये चीजें समझने में और याद करने में आसानी हो पाए। मैं एक ही चीज को अलग अलग तरीके से करके बताता हूं और करके दिखाता भी हूं। तो ये उम्मीद है मैं अपनी तरफ से पूरा अपना 100% देता हूं कि आपको मैं बेहतर से बेहतर नॉलेज दे पाऊं। तो जैसे आपने क्या किया, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और आप इसके फॉन्ट साइज को बढ़ाना चाहते हैं। तो फॉन्ट साइज को बढ़ाने का तरीका क्या है, पहला तरीका है कि आप यहाँ होम टैब में आए और यहाँ पे जहाँ फॉन्ट साइज लिखा हुआ है नंबर, आप यहाँ पे क्लिक करके इस फॉन्ट की साइज को अपने हिसाब से सेट कर दें जितना आप चाहते हैं। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि आप यहाँ से देखेंगे इंक्रीज फॉन्ट साइज बटन होती है, आप इस बटन पे क्लिक करें। जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो भी फॉन्ट बड़ा होगा और डिक्रीज, अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो डिक्रीज फॉन्ट साइज पर आप क्लिक करेंगे तो फॉन्ट साइज छोटी हो जाएगी। अब हम बात करें, यहाँ पे आते हैं हम बोल्ड और इटैलिक कैसे होगा उसके विषय में भी हम आपको बताने वाले हैं। अब हम यहाँ पे जैसे दो तरीके हमने आपको बता दिए फॉन्ट को बड़ा और छोटा करने का। अब हम यहाँ पे आपको नई चीज सिखाने वाले हैं, एक शॉर्ट तरीका कि किस तरह से आप फॉन्ट को बड़ा करेंगे। आप कीबोर्ड पर देख रहे होंगे कंट्रोल की होती है जिसको CTRL के नाम से जानते हैं, कंट्रोल की, और कंट्रोल की के साथ जो बड़ा ब्रैकेट होता है ये आप देख सकते हैं, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, आप ये ब्रैकेट देख सकते हैं। इस ब्रैकेट का यूज करके भी आप फॉन्ट की साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल की के साथ इस की को हम प्रेस करेंगे। कौन सी की को, ये वाला ब्रैकेट। अगर हम ब्रैकेट की को प्रेस करते हैं तो फॉन्ट की साइज बड़ी होती है और कंट्रोल के साथ अगेन हम ब्रैकेट ओपन को अगर हम प्रेस करते हैं इसको तो फॉन्ट की साइज छोटी होती है। तो बहुत आसानी से आप फॉन्ट की साइज छोटी और बड़ी कर सकते हैं। लेकिन इस ब्रैकेट का यूज करके आप फॉन्ट की साइज को 1 पॉइंट बढ़ा सकते हैं और 1 पॉइंट घटा भी सकते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं फॉन्ट की साइज जो है वो क्या है, वो है 9। अब हम कंट्रोल के साथ इस ब्रैकेट को दबाते हैं। कंट्रोल के पहले तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे फॉन्ट की साइज अभी हमारी जो है वो है 9। अब इस फॉन्ट की साइज को हम बढ़ाना चाहते हैं तो फॉन्ट की साइज को बढ़ाने का
तरीका अभी हम आपको बता रहे थे कि आप कौन सी बटन को दबाएंगे। आपको दबाना है कंट्रोल के साथ ब्रेकेट। तो जब आप कंट्रोल के साथ ब्रेकेट दबाएंगे, देखिए 13 है, फिर 14, 15, छोटा करना चाहते हैं तो छोटा, एक एक पॉइंट छोटा होगा। लेकिन जैसे हमें अगर फॉन्ट की साइज को तेजी के साथ इंक्रीज करना है, तो हमें क्या करना होगा, टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से आप देखेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन की बटन होती है। अगर आप ग्रेटर देन में कंफ्यूज हैं तो मैं आपको बता दूं, ये बटन ग्रेटर देन की होती है। इससे आप फॉन्ट की साइज को बड़ा कर सकते हैं, और अगर आप फॉन्ट की साइज को छोटा करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप लेस देन की को आप प्रेस करेंगे तो बहुत आसानी के साथ ये छोटा भी होगा। तो अभी हम यहाँ पे कुछ और कमेंट आ रहे हैं। ये थोड़ा सा पढ़ने में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, अभी देखते हैं, थोड़ी देर में हम इनके भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब हम फॉन्ट की साइज को तो हमने देख लिया, हमने कई सारे तरीके आपको बताए, नॉर्मल तरीका भी बताया और शॉर्टकट तरीका भी बताया। अब फॉन्ट की साइज के बाद अब हम यहाँ पे बात करेंगे अपने टेक्स्ट के प्रदर्शन को थोड़ा यूनिक बनाने का। तो यूनिक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, टेक्स्ट को गाढ़ा कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं टाइटल, तो हमने यहाँ पे लिख दिया टाइटल, तो हमने यहाँ टाइटल लिख दिया। टाइटल को हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इसके फॉन्ट साइज को हमने इंक्रीज किया। फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के बाद अब हम इसको बोल्ड करते हैं। तो बोल्ड करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप होम टैब में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बोल्ड, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड का अगर शॉर्ट की आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, कीबोर्ड से कंट्रोल की CTRL की के साथ अगर आप B की को प्रेस करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाता है। टेक्स्ट को गाढ़ा करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ B की को प्रेस करना है, और अगर एक बार आपने सेलेक्ट करके उसको बोल्ड कर दिया है और अगेन आप कंट्रोल B की को प्रेस करते हैं तो फिर से वो क्या होगा, बोल्ड हट जाएगा, मतलब अनबोल्ड हो जाएगा जो बोल्ड किया गया था। अब हम बोल्ड के बाद बात करेंगे तिरछा करने का, इटैलिक करने का। अगर आप इसको इटैलिक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप देखें तो आपको होम टैब में ही एक ऑप्शन मिलेगा इटैलिक। इटैलिक ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो ये तिरछा हो जाएगा। इसका शॉर्ट की होता है कंट्रोल I। अगर आप कंट्रोल I की को प्रेस करते हैं तो ये टेक्स्ट आपका इटैलिक हो जाएगा जो सेलेक्ट किया गया है। टेक्स्ट को इटैलिक करने का बहुत आसान तरीका है। अब हम बात करेंगे, कभी कभी क्या होता है कि हमारे कुछ सेंटेंस बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं और उन्हें हमें अंडरलाइन करना होता है, उसके नीचे लाइन लगानी है। तो क्या करें, किस तरीके से करें कि वो हमारा टेक्स्ट अंडरलाइन में हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें जिसे हम अंडरलाइन करना चाहते हैं। जैसे ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम अंडरलाइन करना चाहते हैं तो हम क्या करें, इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम अंडरलाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन में हो जाएगा। जैसे इसकी शॉर्ट की कंट्रोल U होती है, कंट्रोल U की को अगर आप प्रेस करते हैं तो आपके द्वारा जो सेलेक्ट किया गया टेक्स्ट है वो अंडरलाइन में डिस्प्ले होने लगेगा। तो अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन में डिस्प्ले करने का बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अच्छा, जैसे किसी ने कमेंट किया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शॉर्ट कीज क्या कौन कौन सी होती हैं, उसको कैसे निकालें, तो वो भी बहुत आसान है, उसको भी हम आगे बताते हैं। पहले तो हम आगे की क्लास देखते हैं। तो यहाँ पे हमने बोल्ड और इटैलिक और अंडरलाइन को देख लिया कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कैसे करते हैं। नेक्स्ट अगर हम एक बात आपको एक यूनिक बात बताने वाले हैं, जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं =RAND और ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट लिखा है आप देख सकते हैं वो सभी स्मॉल और कैपिटल मिक्स है। कभी कभी हमको ऐसा भी जरूरत पड़ती है कि हमने जो टेक्स्ट लिख रखा है उस टेक्स्ट को
हम कैपिटल लेटर करें, मतलब ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको स्मॉल लेटर से हमें कैपिटल लेटर में डिस्प्ले करना है, तो हम क्या करें, स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर या किसी और केस, तो इसको हम ऑप्शन में चेंज केस ऑप्शन के नाम से जानते हैं। चेंज केस ऑप्शन का यूज करके आप अपने टेक्स्ट के केस को बदल सकते हैं, टेक्स्ट के प्रदर्शन को और अच्छा बना पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि हमको यहाँ से यहाँ तक जितना हमने सेलेक्ट किया इतने टेक्स्ट को कैपिटल में करना है, तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप फिर से कैप्स लॉक की को ऑन करिए और आप फिर यहाँ पे लिखना चालू करिए और उसके बाद आप इसको कैपिटल में कर पाएंगे। लेकिन हम आपको आज ऐसा आसान तरीका बताने वाले हैं कि 1 क्लिक में ही आप जो है इसको कैपिटल से स्मॉल या स्मॉल से कैपिटल बना सकते हैं। करना क्या है, आपको सबसे पहले अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको चलना है होम टैब में। होम टैब में आपको एक बटन मिलेगी चेंज केस बटन। जैसे ही आप चेंज केस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखें तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपर केस। अपर केस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा जो सेलेक्ट किया गया टेक्स्ट था वो पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में डिस्प्ले होने लगेगा। अभी अगर इसको आप पूरा स्मॉल लेटर में आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, थोड़ा मैं फॉन्ट की साइज को बड़ा कर दूं, देख सकते हैं आप सभी कैपिटल लेटर में है। अगर इसे फिर से स्मॉल लेटर में आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लोअर ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा, जिससे ये पूरा टेक्स्ट आपका स्मॉल लेटर में डिस्प्ले होने लगेगा। अपने टेक्स्ट को कैपिटल से स्मॉल या स्मॉल से कैपिटल बनाने के लिए आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप कैपिटलाइज ईच वर्ड, अब इस ऑप्शन का यूज क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। हर एक वर्ड का जो पहला अक्षर है वो कैपिटल से हो जाएगा। तो जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला अक्षर कैपिटल से, पहला अक्षर कैपिटल से, ये सारे अक्षर एक एक करके कैपिटल से होते चले जाएंगे। यहाँ इसका यूज करके आप हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल में कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल से हो तो आप इसको टॉगल केस पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं हर वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल लेटर से आपके सामने डिस्प्ले होगा। यहाँ से आप बहुत आसानी से अपने टेक्स्ट को कैपिटल स्मॉल कर सकते हैं। बहुत आसानी से इसको हम कैपिटल स्मॉल कर लिए। अभी यहाँ पे हम आपको एक और यूनिक बात बताने वाले हैं। जैसे हमने क्या किया, इसको कैपिटल स्मॉल या इसके कलर को चेंज कर दिया। आगे हम कलर चेंज करना भी सीखेंगे कि किस तरह से टेक्स्ट के कलर को चेंज करेंगे। करना क्या है, अगर कलर को चेंज करना है तो जितनी दूर के कलर को चेंज करना है टेक्स्ट को आप उतनी दूर सेलेक्ट कर लें। अब हमें इतनी दूर के टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है तो पहले तो हमें इतने को सेलेक्ट करना होगा। इनको सेलेक्ट करने के बाद अब हम आ जाएंगे होम टैब में। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर में जाके आप कोई भी दूसरा कलर आप दे सकते हैं जो आपके टेक्स्ट को डिफरेंट लुक दे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉन्ट कलर चेंज हो गया। लेकिन अब जैसे हमने आपको कई सारी चीजें सिखाई, यहाँ पे हम आपको एक बात और बताने वाले हैं। क्या करना है, जैसे कभी कभी आप मैथ का पेपर बना रहे हैं या कोई ऐसे सेंटेंस लिख रहे हैं जिसमें आपको लिखना पड़ रहा है a+b और इसका आपको होल स्क्वायर लगाना पड़ रहा है। तो अब आप कैसे लगाएं इसका होल स्क्वायर वो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये 2 को ऊपर लेके जाना है तो 2 को आपको सेलेक्ट करना है। अब 2 को सेलेक्ट करने के लिए आप 2 पे माउस क्लिक करके ड्रैग कर दें, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, शिफ्ट की के साथ आप एरो की का यूज करें जिससे ये टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद इसे हमें ऊपर की तरफ घात जो लगती है घात की तरह लगाना है, तो इसे हम सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जिससे ये घात की तरह डिस्प्ले होने लगेगा। और आप फिर से इस पर क्लिक करें और आपका टेक्स्ट नॉर्मल ऐसे लिखने लगेगा। तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट। अगर जैसे आप मान लीजिए एक फार्मूला है H2O। अब इस फार्मूले को हम क्या करने वाले हैं, 2
यहाँ नहीं होता, टू नीचे की तरफ लगा होता है। अब हम चाहते ये हैं कि जो हमारा टू ये बीचों बीच एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है, इसे नीचे आ जाना चाहिए। तो और यहाँ पे हमने ऐसा नहीं किया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सब स्क्रिप्ट कर सकते हैं। सब स्क्रिप्ट करके आप किसी भी टेक्स्ट को, जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया होगा, वो सब स्क्रिप्ट पर नीचे की तरफ आ जाएगा। अब हम यहाँ पे इसकी शॉर्ट की बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको अगर किसी को सुपर स्क्रिप्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस बटन को दबाना है। कंट्रोल CTRL शिफ्ट और प्लस बटन को आप दबाएंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो सुपर स्क्रिप्ट में डिस्प्ले होगा। अगर आप सब स्क्रिप्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ इक्वल बटन को दबाना है। जो प्लस है कंट्रोल के साथ आपको दबाना है, तो आपका जो टेक्स्ट है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ डिस्प्ले होने लगेगा। तो इस तरह से आप सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जितना भी अभी तक बताया, जितने भी ऑप्शन मैंने अभी तक बताए, इन सभी ऑप्शंस को ऐसे अलग अलग ना देखकर एक साथ सभी ऑप्शन को अगर आप देखना चाहते हैं और एक साथ सभी की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो अब आपके लिए बहुत यूनिक चीजें बताने वाला हूं। करना क्या है, आपको सिंपल सा एक काम करना है। आपको यहां पर देखना है, ये इसको कहते हैं लॉन्चर। तो ये फॉन्ट लॉन्चर है। आप इस बटन पर क्लिक करें। इस बटन पर क्लिक करने के बाद तुरंत आपके सामने इस तरह से देखेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स खुल जाएगा जिसमें आपको ये फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, अपने फॉन्ट को, जो भी फॉन्ट आप करना चाहते हैं, जो भी जिस फॉन्ट में आपने टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं, यहाँ से आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तिरछा, गाढ़ा और जिस तरीके से करना चाहते हैं, फॉन्ट की साइज, साथ साथ यहाँ पे फॉन्ट का कलर और अंडरलाइन का कलर, और साथ साथ यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और ऑल कैप्स सभी कैपिटल लेटर में, स्मॉल कैप्स सभी स्मॉल लेटर में, और स्टिक थ्रो बीच में लाइन खींचना और डबल स्टिक थ्रो बीच में डबल लाइन खींचना, इन कार्यों को आप बहुत आसानी से कर पाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिर्फ इस ऑप्शन का यूज करके। एक ऑप्शन से आप इतने सारे कार्यों को कर सकते हैं। तो इसका कोई शॉर्ट की भी आपको मैं बता दूं, जिससे आप शॉर्ट की को प्रेस करके आप इस विंडो को बहुत आसानी से ला सकते हैं। आपको करना क्या है, कीबोर्ड से कंट्रोल D की को प्रेस करना है। जब आप कंट्रोल D की को प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे आपके सामने फॉन्ट का विंडो आ गया। अब हम कभी कभी ये भी चाहते हैं कि हमारे पेज में जो भी ये टेक्स्ट लिखा है, हम आगे काम कर रहे थे, कोई आके हमारे बगल बैठ गया और वो हमारे इस टेक्स्ट को पढ़ रहा है। हम चाहते हैं जो हमारा ऊपर का टेक्स्ट है वो किसी को ना दिखाई दे, जिससे हमारी कुछ चीजें हिडन हो। तो हम क्या करते हैं, हम उन लोगों के सामने ऐसा नहीं कर पाते कि हमारे ऑप्शंस छिपे रह जाएं। तो आज यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने पेज में लिखे हुए किसी भी शब्द को छिपा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आप पुनः उसे वापस ला भी सकते हैं। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जिसे हम छिपाना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहां से लेके यहां तक के पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया है। अब सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ D की को प्रेस करते हैं। जब हम कंट्रोल के साथ D की को प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि ये हमारा फॉन्ट का विंडो खुल जाएगा। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा हिडन ऑप्शन पर माउस क्लिक करके हम जैसे ही ओके करेंगे तो हमारा टेक्स्ट छिप जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो टेक्स्ट है, जहां से लिख के आपने छिपाया था, वहां पे जाके आप लिखना चालू करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका वो टेक्स्ट अगेन फिर से डिस्प्ले होने लगेगा। अब हम चाहते ये हैं कि हमारा टेक्स्ट डिस्प्ले ना हो और मैटर लिखा जाए।
तो हमें क्या करना है, होम टैब में पैराग्राफ बटन पर क्लिक कर देना है। अब हम मैटर को टाइप करते रहेंगे और हमारा वो जो टेक्स्ट जिसको हमने छिपा रखा था वो हमें अब नहीं दिखाई देगा तब तक जब तक हम उसे अनहाइड नहीं करेंगे। तो अनहाइड करने का तरीका क्या है, अगेन सभी टेक्स्ट को आप कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट कर लें। अगर आप कंट्रोल ए से सेलेक्ट करते हैं तो पेज में लिखा गया पूरा का पूरा टेक्स्ट एक साथ सेलेक्ट हो जाता है। अब फिर उसके बाद हमें क्या करना है, कंट्रोल डी की को प्रेस करना है। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा हिडन। हिडन के चेक बॉक्स पर माउस क्लिक करके हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे द्वारा जो छिपाया गया टेक्स्ट था वो फिर से डिस्प्ले होने लगेगा और इसमें जो भी परिवर्तन चाहें वो परिवर्तन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा फॉन्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें। अभी हम आपको फॉन्ट से रिलेटेड कुछ और यूनिक चीजें बताने वाले हैं। देखिए मैं आपके लिए कुछ नई नई चीजें हर पर डे ला रहा हूं, पर डे आपको नई नई चीजें सिखा रहा हूं जिनके लिए अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं, क्लास लेते हैं तो इतना डिटेल में कोई जाके आपको बताता नहीं है, लेकिन हम आपको यहाँ पे एकदम डिटेल में बताएंगे, एक एक चीजें आपकी क्लियर कराएंगे। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोग जो है वो सभी लोग अपने जानने वाले लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें और उनको भी कहें कि वो भी इसको ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने के बाद वो भी पर डे 11 बजे की जो लाइव क्लास होती है, मैं 45 मिनट मैक्सिमम 45 मिनट की लाइव क्लास चलाता हूं। इस क्लास में आप आके ज्वाइन हो और नई नई चीज़ों को सीखें। तो आइए हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने बात किया कि कैसे फॉन्ट को चेंज करें। अब हम आपको एक और यूनिक चीज़ बताने वाले हैं जो सबसे यूनिक होने वाला है आज के इस क्लास में। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे लिख दिया, चलिए हमने लिख दिया राम इज ए वेरी गुड बॉय। अब ये लिखने के बाद हमें जरूरत क्या है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो यहां तक फैल जाए। तो एक ऑप्शन तो अभी तक हमको पता है कि हम इसके फॉन्ट साइज को बढ़ा दें तो ये यहां तक फैल जाएगा, लेकिन फॉन्ट साइज बढ़ाने से स्पेस भी तो ज्यादा ले लिया है। ऐसा कोई तरीका जिससे हम बिना फॉन्ट साइज को बढ़ाए एक बार में ही इस पर क्या कर सके, बिना फॉन्ट साइज को बढ़ाए इसको हम लास्ट तक पहुंचा सकें कि एक बार में ही आपका ये पूरा पेज यहां से लेके यहां तक फिल हो जाए। तो कैसे करना होगा, इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है कहां पर, होम टैब के फॉन्ट के लॉन्चर बटन पर क्लिक करना। होम टैब फॉन्ट लॉन्चर पे या आपको कीबोर्ड से कंट्रोल की के साथ डी की को प्रेस करना है। अब हम जैसे ही कंट्रोल डी की को प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने इस तरह से एक फॉन्ट का विंडो आ गया है। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा एडवांस। एडवांस पर चलेंगे तो आप अपने टेक्स्ट को कितने स्केल का काम क्या होगा कि ये फॉन्ट की साइज को नहीं बढ़ाएगा लेकिन फॉन्ट में तनाव कर देगा, मतलब उसको खींच के वहां तक बड़ा कर देगा। तो हमने क्या किया, इसको 200% कर दिया। अब देखेंगे तो हमारा ये टेक्स्ट फॉन्ट साइज वही है लेकिन टेक्स्ट की चौड़ाई बढ़ गई। अब दोबारा हम इसको 500 करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि फॉन्ट की साइज तो नहीं बढ़ी लेकिन हमारे टेक्स्ट की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे वो एक लाइन में एडजस्ट नहीं हो पा रहा। तो इसको आप नॉर्मल करना चाहते हैं। अभी हम यहाँ पे कुछ और भी नई चीज़ें सीखेंगे। यहाँ पे हमने बहुत सारे टेक्स्ट को लिख दिया। अब हम चाहते ये हैं कि ये पूरा का पूरा मैटर 1 क्लिक में ही फिर से नॉर्मल जैसे पहले था, जैसे हमने पहले टाइप किया था उस तरह से दिखने लगे। इसमें ये जो ऑप्शंस हैं ये सभी गायब हो जाएं, मतलब इसकी जो ये फॉर्मेटिंग की गई है टेक्स्ट की वो फॉर्मेटिंग हट जाए और यहाँ पर आपकी जो फॉर्मेटिंग है वो कैसे दिखाई दे, जैसे आपने पेज में सबसे पहले किया था। तो आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और होम टैब में यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग।
तो हमारे द्वारा जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट किया गया था उसमें जितनी भी फॉर्मेटिंग की गई वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग वन टाइम में ही पूरी क्लियर हो जाएगी, हट जाएगी, और आपको यहाँ पर नई आपका जो टेक्स्ट है वो पुराना उसी तरीके से दिखने लगेगा जैसा पहले आपने लिखा था। तो इस तरह से आप एक बार एक क्लिक में ही अपने टेक्स्ट को अलग डिफरेंट लुक में डिस्प्ले कर सकते हैं और आप अपने टेक्स्ट को और बेहतर बना सकते हैं सिर्फ एक क्लिक में ही। तो ये बहुत आसान तरीका है कि आप अपने टेक्स्ट को आप एक क्लिक में अलग अलग तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं टेक्स्ट को हाईलाइट करने से रिलेटेड। टेक्स्ट को हाईलाइट कैसे करें, किस तरह से टेक्स्ट को हाईलाइट करें कि हमारा टेक्स्ट देखने में और भी अच्छा और भी आकर्षक लगने लगे। तो टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए सबसे पहला काम हमें यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट को लिखना है। यहाँ पे हमने टेक्स्ट को टाइप किया, टाइप करने के बाद हम इंटर की को प्रेस करते हैं। अब उसके बाद दूसरा काम हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जो हाईलाइट करना है, मतलब जिसे आप अच्छे से हाईलाइट करना चाहते हैं, जिसे आप चाहते हैं ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक हमें दिखता रहे, तब उसके लिए आप उसे हाईलाइट करेंगे। तो कैसे करें हाईलाइट? सबसे पहले तो आपको होम टैब पे चलना है और यहाँ पर आप देखें हाइलाइटर बटन है, इस बटन में चलेंगे तो यहाँ पे आप जिस कलर से आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं उस कलर पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जितने टेक्स्ट को आप हाईलाइट करना चाहते हैं उस पर माउस क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे और वो हाईलाइट हो जाएगा। इस ऑप्शन का यूज तब करते हैं और ऐसी परिस्थिति में करेंगे जब हमें क्या करना है, किसी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उस बुक में आप हाइलाइटर का यूज करके आप उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को हाईलाइट कर देते हैं। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हाइलाइटर का यूज करके आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर पाएंगे बहुत आसानी से। हाइलाइटर को हटाना चाहते हैं तो नो कलर कर देंगे या हाईलाइट स्कैप बटन दबा देंगे कीबोर्ड से तो भी ये हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरह से इस हाइलाइटर को हटा सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये तो हो गया हाईलाइट करना। अब इस हाईलाइट के अलावा हम और क्या कर सकते हैं, जैसे एक तरीका और है हाईलाइट करने का। आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, हाईलाइट बटन पर क्लिक करिए, किस कलर से आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ पे ले लीजिए और आपका टेक्स्ट उसी कलर में हाईलाइट हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे टेक्स्ट के कलर को चेंज कर देते हैं ताकि हमारा टेक्स्ट दिखाई पड़े। तो हाइलाइटर का यूज करके आप अपने टेक्स्ट को अधिक आकर्षक बना सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आज आप लोगों को थैंक यू कहूँगा क्योंकि आज आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया है। आज आज 5वां दिन है लाइव करते हुए और इन 5 दिनों में आज सबसे ज़्यादा लोग ज्वाइन हुए हैं। भले ही कम थे क्योंकि अभी हम लोग शुरुआत किए हैं तो भले ही कम थे, लेकिन आप लोगों के इस प्यार के लिए धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से मेरा हौसला बढ़ाते रहें और मैं आपके लिए ऐसे ही नई नई चीज़ें लाता रहूँगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे हाईलाइट करना। तो हमने सीख लिया कि किस तरीके से हाईलाइट करें। अब अगर हाईलाइट करने के बाद इस हाइलाइटर को आप हटाना चाहते हैं या हाईलाइट कलर को हटाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, कलर बटन पे आना है और फिर यहाँ पे हाइलाइटर बटन पे क्लिक करके नो कलर कर देना है। तो आप देखेंगे जो भी कलर आपका हाईलाइट हो रहा होगा वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं और हाईलाइट किए हुए टेक्स्ट को भी आप नॉर्मल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ और नई चीजें सीखने वाले हैं। हाईलाइट करने के बाद अब हम अपने टेक्स्ट पर इफेक्ट क्यों अप्लाई करते हैं, पहले तो मैं वो आपको बता दूं क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट क्लियर हुए आपको चीजें नहीं समझ में आती।
अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आप क्या करते हैं ऐसे ही एक एक चीजें सीखते चले जाएंगे तो क्या होगा कि आप धीरे धीरे उसको भूलते भी चले जाएंगे। तो इसलिए हमें भूलना नहीं है, हमें सीखना है। और आप इस वीडियो को मैं लाइव भी कर दूंगा, जिससे आप हमेशा आप इस ना समझ में आए तो आप हमको कमेंट करेंगे तो मैं आपको उससे रिलेटेड जानकारी अवेलेबल कराऊंगा। अगर ऑनलाइन लाइव पे अप्लाई उपलब्ध कराने अवेलेबल कराने की व्यवस्था होगी तो मैं लाइव पे करवा दूंगा, या आपको मैं वीडियो डाल के किसी तरीके से आपको ये उपलब्ध करा दूंगा। तो ये लाइव आपका ये जो लाइव क्लास है ये अभी अपलोड भी हो जाएगा, आप इसको अगेन भी देख पाएंगे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे टेक्स्ट पर इफेक्ट को अप्लाई करना। टेक्स्ट इफेक्ट को अप्लाई क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो टेक्स्ट है जो अभी नॉर्मल रूप से दिख रहा है ऐसे कॉमन टेक्स्ट, वो कॉमन ना रह जाए, वो कुछ यूनिक बन जाए। तो उस यूनिक को बनाने के लिए हमें क्या करना है, इस पर सबसे पहला काम आपको ये करना होगा, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। क्योंकि अगर आप जितने टेक्स्ट पर इफेक्ट को अप्लाई करना चाहते हैं अगर आपने उतने को सेलेक्ट नहीं किया है तो क्या होगा कि आपका ये जो टेक्स्ट है उस पर कोई भी इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, व्यू टैब पे चलना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, हम बता रहे हैं टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई करना। तो टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। अब हम चलेंगे होम टैब में, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट पर आकर आप अपने टेक्स्ट को किस तरह से दिखाना चाहते हैं इसमें से किसी भी इफेक्ट पर आप माउस क्लिक कर दें। जिस इफेक्ट पर आप माउस क्लिक करेंगे आपके द्वारा सेलेक्ट किया गया टेक्स्ट उसी इफेक्ट में डिस्प्ले होने लगेगा। मतलब अगर आप पुराने इफेक्ट से हटकर नए इफेक्ट को आप अपने पेज में शामिल टेक्स्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट इफेक्ट बटन का यूज करेंगे। लेकिन अब इस टेक्स्ट इफेक्ट को हम फिर से अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम आते हैं टेक्स्ट इफेक्ट बटन पर, यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे इफेक्ट दिए हैं। किसी पर क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट उसी इफेक्ट में डिस्प्ले होने लगेगा। ये एक आसान तरीका है, लेकिन अब हम आपको बताएंगे टेक्स्ट इफेक्ट को थोड़ा और डिफरेंट मोड में सेट करने का। तो आप पैराग्राफ लॉन्चर पे चल के फॉन्ट पे चलकर यहाँ से फॉन्ट में आ जाइएगा और फॉन्ट में आने के बाद टेक्स्ट को जो इफेक्ट देना चाहें यहाँ से कलर, बैकग्राउंड और बाकी चीजें आप बहुत आसानी से ऐड कर पाएंगे। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे किस तरह से टेक्स्ट इफेक्ट को और भी आकर्षक बनाएं। अच्छा, एक तरीका और था टेक्स्ट इफेक्ट, वो मैं आपको बताना भूल गया कि जब आप फॉन्ट लॉन्चर पर क्लिक करते हैं तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पे आपको टेक्स्ट इफेक्ट मिलेगा। अब इस टेक्स्ट इफेक्ट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने टेक्स्ट इफेक्ट विंडो आ जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, अलग अलग टेक्स्ट कलर, यहाँ से हमने कलर चुन लिया। देखिए जैसे यहाँ पे हमने सॉलिड कलर लिया, ग्रेडियंट फिल में आ जाते हैं, अलग अलग फिल को अप्लाई करके आप ओके कर देंगे। देन आप फिर से ओके कर देंगे तो आपका टेक्स्ट उसी इफेक्ट में अप्लाई हो जाएगा। ये बहुत आसानी के साथ आप अपने टेक्स्ट को अप्लाई कर सकते हैं।